हेलो दोस्तों, नमस्ते। हैप्पी नवरात्रि। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। एक्चुअली मैंने वॉइस ओवर किया है तो लिपसिंग आगे पीछे हो सकती है, तो प्लीज़ आप लोग समझने की कोशिश करिएगा। और मैं आज आपको बताने वाली हूँ कि मैं किस तरह से पूजा पाठ करती हूँ। देखिए, बहुत पहले मैंने बताया है कि मैं हमेशा करती थी बिना पूजा पाठ के मैं पानी दाना नहीं पीती थी, लेकिन आने के बाद वो कलह कलेश हुआ कि मेरा पूजा पाठ ही ख़त्म हो गया। लेकिन अब की बार मैंने फिर से जिद किया है माता रानी से। मैंने कहा, मैं आप माँ तो मैं बेटी, मैं भी अब की बार करूँगी, रखूँगी, ज़रूर से ज़रूर रखूँगी। मेरा मन भटकने ना दीजिएगा, क्योंकि देखिए हम हम कोशिश करते हैं कुछ और करने की, लेकिन हो जाता है कुछ और। तो आज मैं आप लोगों को चलिए बताती हूँ मैं कैसे करती हूँ। देखिए, श्रद्धा भर भक्ति मैं हमेशा कहती हूँ, तो कुछ लोगों ने कमेंट किया कि अरे आप भी सीख लीजिए। तो मेरा ये मानना है कि जितनी आपकी औकात है, जितनी आपकी हैसियत है सामान खरीदने की, उतना ही सामान लाइए। भगवान या माता जी या कोई भी देवी देवता ये नहीं कहते हैं कि आप अपना घर में जो भी चीज़ है उसको बेच करके तब मेरा पूजा पाठ करिए। बिल्कुल नहीं। उनका सोचना, उनका कहना, वो तो भाव के भूखे हैं भाई, वो तो श्रद्धा भाव के भूखे हैं। तो मैं यही सोच के जितना कर पाती हूँ उतना करती हूँ। यहाँ मेरी दीवार आपको टूटी हुई दिख रही होगी, क्योंकि वहाँ पे पीछे से पानी का सीलन आ रहा था, वहाँ से छूट गया है सीमेंट। तो देखिए, हमने कलश रख लिया है चावल लगा के, और इसमें एक सिक्का, 5 लौंग और 1 इलायची और 1 खड़ी सुपारी। अगर आपके पास ये चीज़ें अवेलेबल नहीं हैं तो सिर्फ और सिर्फ 1 सिक्का डाल के भी कर सकती हैं। हल्दी की गांठ है तो भी डाल के कर सकती हैं, क्योंकि ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि आप ये चीज़ हमको दीजिए, ये चीज़ चढ़ाइए। बस ये लौंग जो है वो उसमें फूल होना चाहिए। तो मैं जितना कर पाती हूँ भक्ति भाव के साथ उतना ज़रूर करने की कोशिश करती हूँ। नवरात्रि मुझे बहुत पसंद है, वैसे हर त्यौहार ही पसंद होता है, लेकिन नवरात्रि बड़ी अच्छी लगती है। तो ये नारियल इस तरफ से रखना है, वो जो जड़ है उधर कर देना है, माता जी की तरफ ये करना है। तो अभी आप लोग देख लीजिए भाई, मेरा भी तरीका। माता जी को मैं चुंदरी चढ़ा रही हूँ। मंदिर मेरा बगल में ही है, लेकिन यहाँ पे मैंने चौकी लगाई हुई है, और चौकी लगाने के बाद मैंने सब कुछ रख दिया है। और यहाँ गणेश जी को और गौरी जी को मैं गोबर से बनाती हूँ। हर नवरात्रि में कोशिश करती हूँ बदलने की। हालांकि गौरी जी जितनी भी पुरानी आपने बना के रखी है बहुत अच्छी बात होती है, ज़रूरी नहीं है कि आप हर साल उसको बदलें, लेकिन अगर घर में किसी की डेथ हो जाती है तो बदल देना चाहिए साल में एक बार, चाहे जाए। अगर भगवान ना करें ऐसी स्थिति आती, देखिए मृत्यु ही सत्य है, तो इसलिए ये कहने में कोई आपत्ति नहीं है। मरना हम सभी को एक न एक दिन है, लेकिन जब तक जिए तब तक शान से जिए। यहाँ संकल्प लेती हूँ कि 9 दिन तक मैं आपकी पूजा पाठ करूँगी। अपना नाम लीजिए, अपने स्थान का नाम लीजिए, और ये कोशिश करिए कि जितना हमसे हो सकेगा मैं भरसक प्रयास करूँगी। लेकिन हे माता रानी, अगर कोई गलती हो, भूल हो तो क्षमा कीजिएगा। मैंने तो भाई यही कहा है कि मैं भरसक प्रयास करूँगी, बाकी अगर कोई गलती हो, भूल हो तो माफ़ कीजिएगा। तो हमने अपना संकल्प ले लिया है यही सब बोल के भाई, कि जो गलती होगी माता रानी माफ़ करिएगा। आप जगत जननी हैं माँ जगदम्बा, हम आपको क्या देंगे, आप तो खुद देने वाली हैं। श्रद्धा के साथ जो भी मैं आपको चढ़ाऊँ उसको अर्पण कीजिएगा, लीजिएगा। जो भी मैं आपको भेंट दे रही हूँ स्वीकार करिएगा। तो हमने संकल्प ले लिया है। बाकी मैं ऐसे ही करती हूँ, बिल्कुल सिंपल सादे तरीके से। चूड़ी हमने 9 चूड़ी ली है। देखिए, मैं खरीद के नहीं लाई हूँ, स्पेशली मेरे पास थी तो मैंने कहा मैं माता जी को चढ़ा दूँ। हालांकि अगर ला सकते हैं तो ज़रूर लाइएगा। चूड़ी बिंदी चढ़ा दीजिएगा, सिंदूर चढ़ा दीजिएगा, फिर बाद में खुद ही यूज करना है। माता जी हमको प्रसाद के रूप में उसको कहेंगी, पुत्री आप लोग इसको पहनिए और सदा खुश रहिए। जो भी लोग 9 दिन का पाठ करना चाहते हैं, नहीं कर पाते हैं, उनको मैं विधि बताऊंगी कितने आसानी तरीके से आप 9 दिन का 13 दिन। ये आप लोगों को पता है किस चीज़ का फूल है? आप लोगों को लग रहा होगा ऐसे ही है, ये अपराजिता। वैसे बहुत लोग जानते होंगे, बहुत अच्छी सुगंध होती है, सच में बहुत ही अच्छी।
और अपराजिता तो माता जी का नाम ही है, तो अपराजिता का फूल मैं यहाँ चढ़ा रही हूँ माता जी को। मैं आज आप लोगों को बताऊँगी कि आप जो भी अध्याय, जैसे 13 अध्याय होता है दुर्गा सप्तशती पाठ में, तो दुर्गा पूजा पाठ तो सभी लोग ऐसे ही करते हैं नॉर्मली, देखते रहिएगा भाई। हम गणेश भगवान और माता गौरी और माँ जगदम्बा की जितनी पूजा कर सकते हैं कर रहे हैं, लेकिन मैं आप लोगों को आज बताना चाह रही हूँ कि जो अध्याय के बारे में, 13 अध्याय के बारे में देख लीजिए। हमारा बच्चा भी आके उठ गया है अध्याय सुनने, तो मैं आज आप लोगों को बताऊंगी। प्लीज़ आप लोग स्किप ना करिएगा। बच्चा छोटा है फिर भी मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि अच्छे से अच्छा करूँ, तो प्लीज़ साथ बनाए रखिएगा, स्किप ना करिएगा। तो बच्चा मेरा भूखा है, उसको हमने कहा केला वाला दे दे, लेके आया। मामा मुझे भूख लगी है, भूख लगी है। मैंने कहा बेटा खाते रहो, मुझे करते रहो। तो चलिए मैं आप लोगों को बताती हूँ बिल्कुल आसान विधि। दुर्गा जी के 108 नाम। देखिए हम 13 अध्याय नहीं कर पाते हैं टाइम कम होने की वजह से, तो इसलिए मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर किया जाए। जिनके पास कम टाइम होगा उनके लिए दुर्गा जी का 108 नाम और 32 नाम उनके ज़रूर पढ़ें। अगर टाइम है तो अथ सप्तश्लोकी श्लोक का भी पाठ करें आप, लेकिन अगर नहीं है तो कोई बात नहीं है। दुर्गा जी के 32 नाम और 108 नाम का पाठ करें। उसके बाद जानते हैं देवी कवच, कवच पढ़ लीजिए और अर्गला पढ़ लीजिए। कीलक, कीलक, अर्गला और कवच देख सकते हैं आप सभी लोग। ये तीनों पढ़ने के बाद प्रथम अध्याय पर आ जाइए। बहुत ही आसान तरीके से मैं बता रही हूँ और पूरा 13 अध्याय का आपको फल मिलेगा, क्योंकि पहले अध्याय में और दूसरे अध्याय में माता जी की कैसे उत्पत्ति हुई, कैसे उन्होंने महिषासुर का वध किया, चौथे अध्याय तक वो खत्म हो जाता है। तो अगर आप लोगों ने 4 अध्याय का पाठ नियमित रूप से कवच, अर्गला और कीलक के साथ कर लिया तो आपको उन 13 का फल मिल जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू।